नमस्ते। जय श्री कृष्णा। अगले हमने देखा अगले वीडियो में कि हस्तसेन राजा एक बबून के पेड़ से दो पत्ते निकाल के दड़िया बना के तैयार है, और जो उसके तोते ने उसको बोला उस हिसाब से वो करने के लिए जा रहा है। अब हम इससे आगे देखते हैं। इसके आगे की वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है, आप जाइए और डिस्क्रिप्शन में वो लिंक क्लिक करके आप आगे का वीडियो देख सकते हैं। दड़ियो बनाव्यो काम उपजाव्यो वीर्य कर्યું खड़ीत પછી દળિયો લીધો પોપટને લીધો પક્ષી ધરી પ્રીત ચંચુમાં ઘાલી ઉડ્યો ચાલી જળપંથ વહેલું જવાય તેથી સિંધુ પર ઉડતો ચાલ્યો માર્ગમાં શું થાય। तोते ने सोचा कि अगर मैं सीधे जाता हूँ जमीन रास्ते से तो मुझे जाने में टाइम लगेगा। जैसे कि राजा अपने नगर से निकला था और 7 दिन के बाद जंगल में जहां वो तप करने के लिए बैठा था वहां था। तो तोते ने सोचा कि अगर मैं यहां से जाता हूं तो मुझे टाइम लग जाएगा, इसके बजाय मैं सिंधु सागर के ऊपर से चला जाता हूं तो मैं जल्दी घर पहुंच जाऊंगा। ये सोच के तोता मुंह में वो दड़िया लेता है और समंदर के रास्ते नगर में जाने की सोचता है। सूर सपाटे जाय झपाटे पोपट पंथे पड़ियो राजा ने भविष्य जाता बाज सकरो मळियो। ए तो अति जोरावर पक्षी पोपट दीढो चक्ष जाण्यो चंचू माछे दड़ियो तेमा हसे काई भक्ष। अब हस्तसेन राजा की कर्म की कहानी देखिए। बेचारे की किस्मत में संतान ही नहीं थी, क्या करें। पोपट समुद्र के रास्ते जा रहा था। अब समंदर के रास्ते जा रहा था, वो पैर में तो पकड़ नहीं सकता, उसने अपनी चांच में पकड़ा हुआ था। उसके चांच में ये देख के कोई बाज पक्षी ने उसको देखा। बाज पक्षी ने जब उसे देखा तो उसको पता चला कि उसके मुंह में कुछ है तो उसमें खाना जरूर होगा। अब पोपट जा रहा था अपनी पूरी ताकत लगा के। बाज ने उसे देखा, और बाज और पोपट तोता उन दोनों का कोई कंपैरिजन ही नहीं है। बाज शिकारी पक्षी है और उसके तोते के मुंह में देख लिया तो उसको दो दो भक्ष दिख गए, एक तो तोता भी है और उसके मुंह में कुछ खाना भी होगा। ऐसा सोच के बाज ने उसके ऊपर अटैक किया। एम समझी पोपट ऊपर करवा लाग्यो प्रहार चांच तणो ने पांख तणो त्या प्रौढ़ मार्यो मार। रुधिर वर्णो पोपट थयो भागी मननी हाम प्राण जासे ने दड़ियो जासे बेउ बगड़से काम। अब पोपट के लिए परिस्थिति विकट हो गई। बाज ने तो उसको अपनी चांच से भी मारना शुरू किया और पंख से भी मारना शुरू किया। ऐसे करते करते पोपट के शरीर से लहू निकलने लगा। अब तोते की हालत ऐसी थी कि वो न लेके आगे जा सकता था और ना खुद जिंदा रह सकता था। उसके तोते की हिम्मत अब उसको जवाब दे रही थी। तोते ने सोचा मैं दोनों से एक काम तो निपटाऊं। उसने ये सोचा कि मैं जो दड़िया मेरे मुंह में उसको फेंक देता हूं और अपनी जान बचा लेता हूं। ऐसा सोच के उसने दलिया अपने मुंह से जमीन में फेंक दिया। दरिया वो जाके मिला समंदर में। ते करता हूं एक बचाऊ मनसूबो एम कीधो पोतानो प्राण उगारवाने दड़ियो फेंकी दीधो। दड़ियो पड्यो जळ विषे बाज थयो निराश सिंधु माथी लई न शके पोपटे मूकी आश। अब तोता खुद तो नीचे पानी में गिर गया, उसको लेने नहीं जा सकता था, तो बाज भी पानी में लेने नहीं जा सकता था। बाज ने अपने दोनों काम बिगाड़ दिए। तोता वो डाल के वहां से उड़ गया और बाज ना नीचे जा पाया और ना तोते को ले पाया। मन विचार्यु राजा केरू हूँ थी न भाग्यु दुख हवे जाऊं नगर में शू देखाड़ू जईने मुख। कारज कथड़ू केम करवू राजा थशे निराश माटे त्या जाऊं नव घटे जानी पूर्यो वनवास। पोपट तोते ने सोचा कि मेरे से राजा ने दिया हुआ एक काम जो मैंने सामने से मांगा था वो भी मैं नहीं कर पाया। अब मैं वन में जाऊं तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि नगर में जाके मैं किसको क्या मुंह दिखाऊंगा। जब राजा जी आएंगे और बोलेंगे कि तूने क्या किया, तो मैं उसको ये मेरा मुंह नहीं दिखा सकता, क्योंकि मैंने बोला हुआ काम मैं कर नहीं पाया। इसलिए
वो वहां से निकल कर, वहां से बाज से बच के वापस जंगल में चला गया, पर जाके वो राजा से नहीं मिला। एवे वन में तप स्थले थी उठ्यो राजकुमार, हस्तसेन अश्व बिराजो हर्ष भेर अपार। सप्त दिवसे पृथ्वी पंथे આવ્યો પોતાને ઘેર, જોયું તો પોપટ ન વદીઠો પૂછી રાણી ने पेर। राजा तो नचिंत हो गया कि मैंने तोते को अपना काम करने के लिए दिया और तोता कर लेगा। उसको रास्ते में शू हुआ, तोते को रास्ते में क्या हुआ उसको मालूम ही नहीं बेचारे को। वो तो वहां से तब समेट के अपने घोड़े पे बैठ के 7 दिन में जैसे ही आया था वैसे वापस घर पहुंच गया। वापस जाके उसने देखा तो राजमहल में कहीं भी उसको अपना तोता नहीं दिखा। तोता नहीं दिखा तो उसने रानी जी को पूछा कि मेरा तोता कहाँ है। उस तो रानी ने जवाब दिया, पोपट मारो क्या गयो तो राणीए कीधो उच्चार, आप लई गया ते दंती तो दीठो नथी को वार। राजाए ललाट हाथ मूक्यो, मिथ्या मरू छू मती, उद्वेग आणु अवस्था हूं पुत्र भविष्यमान थी। रानी ने बोला कि पोपट आप जब लेके गए साथ में, उसके बाद मैंने नगर में देखा नहीं, ना मैंने राजमहल में देखा है। पोपट तो तोता तो आप लेके गए थे तो आपके पास होना चाहिए। राजा को समझ में आ गया कि जब मेरे किस्मत में भविष्य में मेरे संतान है ही नहीं, मेरी किस्मत में मेरे उसमें लिखा ही नहीं है, तो मुझे संतान मिलना नहीं, मैं अब तोते से नाराज होके क्या करूंगा। वो दुखी हो जाता है। एम मन माड़ी बैठो राजा रहो पोताने घेर, वल्लभ कहे दड़ियो पड़्यो तेनी सी थई पैर, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ये पहला अध्याय उसका पहला कड़वा है, ये यहाँ खत्म होता है। हम दूसरा इसी के साथ शुरू करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि राजा जो घर पे गया उसने पूरी बात सुनी और उसको समझ में आया कि ये नहीं होने वाला। अब हम ये देखते हैं कि जो बाज नहीं ले पाया और तोता भी नहीं ला पाया, वो दड़िया पानी में गिरा, उसका क्या हुआ, हम उसको आगे देखते हैं। वैशंपाये बोलिया सांभळने तू राय, दड़ियो पड़ियो दरिया विषे तेनी सी गत थाय। समुद्र जळमांथी एक मच्छा નીકળી આવી બહાર, બક્ષ જાણી દળિયામાંથી વીરના ઘૂંટ ભર્યા 2 વાર। जो दलिया पानी में गिरा था जिसके अंदर राजा का वीर्य था, अब वो समंदर में गिरा तो वहां से मछली ने देखा कि इसके अंदर कुछ खाना होगा। वो खाना सोच के समंदर के तल से ऊपर आई और वो दलिया अपने आप खा गई। अब आगे क्या हुआ सुनते हैं, चलो। ते दिवसना योगे करीने रह्यो गर्भ रह्यो बेकूख, दिवसे दिवसे गर्भ वधे छे प्रभु लीला कौमुख। एम करता 10 मास थया मच्छती गर्भ न खमाय, हलाई चलाई नहीं मन धार्यु तणाई यमुना में जाय। अब मत्स्य है, वो मनुष्य का गर्भ धारण करे। मत्स्य तो छोटे छोटे बच्चे देती है, ये तो मनुष्य का गर्भ 2-2 केजी के बच्चे होते हैं। अब ये जो वजन था वो मत्स्य से सह नहीं पाया, वो मछली वो वेट सह नहीं पाई, वो न तैर पाई न रह पाई। तो यमुना के जल में थी, यमुना के जल से वो अपने आप को उसने छोड़ दिया कि मैं अब तैर नहीं पाती हूं, वो एक ही जगह पड़ी रही। तणाती आवी अयोध्या नगरे ढिम्मरे नाखी जाड़, तेमा ते तो भराई गई ढिम्मरे काढी तत्काळ। जाण्યું કે આમ છે બહુ ભારે નીકળશે કાંઈ ધન, एम जाणीने ऊंचकी लाव्यो पोताने भुवन। अब मछली वहां पर मछुआरे ने जाल डाला यमुना तट पे। वो यमुना तट पे जब उसने जाल डाला उसमें वो मछली फंस गई, क्योंकि वो कुछ कर तो सकती नहीं थी, मछली उसके अंदर फंस गई। अब जब ढिम्मर ने वो माछीमार ने उसको खींचा समंदर के किनारे पर, यमुना के किनारे पर, तो उसको पता चला कि बहुत भारी है। उसको लगा कि जरूर इसके अंदर कुछ माल होगा, कुछ ज्यादा मिलेगा मुझे। ये सोच के वो उसको अपने घर ले आया। પોતાની નારીને પાસે બોલાવી ખડગ લીધું હાથ, મચ્છતણા 2 ભાગ કીધા નર નારી સહી સાથ।
ઉભા ચિતાડિયા માછલી કેરા कीधा છે જે કાળ मनुष्य जाति सुंदर रूपे बेवकूफ में बेबाड़। अब डिमर के तो यही था कि मुझे बहुत सारा माल मिलेगा, मुझे खजाना मिलेगा इससे अंदर से। उसने तो अपनी पत्नी को बुलाया और उसके साथ में खड़े होके उसने तलवार लेके मछली को बीच में से काटा। बीच में से काटा तो अंदर से दो मनुष्य के बच्चे निकले। अब ये देख के खुद डिमर चिंता में पड़ गया कि ये क्या निकल आया, मैंने तो खजाना सोच के इसको काटा था। जीवता जीवते रड़वा लाग्या डिमर विस्मय थाय, आ मछने पेटे मनुष्य जाति जीवता जीवते आ मछने पेटे मनुष्य जाति प्रभु लीला सुकड़ाय। એટલે બોલી માછલી નારી લઈ લ્યો બેવ કુમાર, આપણે પેटे प्रजा नोती પણ कृपा करी कीर्तार। दो बच्चे मछली के पेट से निकले हुए देख के डिमर और उसकी बीवी दोनों चिंता में पड़ गए। मछली के पेट से बच्चे कैसे पैदा हो सकते हैं भैया? अब ये सोच उसके लिए तो अपने दिमाग से बाहर थी। पर नारी ने बोला कि अपने पेट कोई संतान है नहीं, ये भगवान की लीला समझ के हम इसको रख लेते हैं, क्योंकि बच्चे तो बहुत सुंदर हैं, रोते हैं तो अच्छे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होगा। नारी को लोभ हुआ तो उसके साथ डिमर भी था, बच्चे किसको प्यारे नहीं होते। उन दोनों ने ये सोच के बच्चा रखने का ख्याल किया। डिमर कहे राय आपणो तप करवा गयो वन, થાકીને છેવટે પાછો આવ્યો પણ પામ્યો નહીં તન। જેને જોઈએ તેને ન થયા ને મચ્છને મનુષ્ય દેહ, આપણે રાખી બંને બાળક આનંદ उत्सव एय। यही मैंने जो बोला कि बच्चे देख के डिमर का भी मन किया कि बच्चे तो अच्छे हैं, चलो रख लेते हैं। पर उसको ये भी मालूम था कि हमारी अयोध्या नगरी का राजा हस्तसेन कुछ महीने पहले वो जंगल में गया था। जंगल में जाके उसने बच्चे के लिए तो तप किया था, संतान प्राप्ति के लिए तो तप किया था। उसने तप किया, उसे कुछ नहीं मिला तो हमें कैसे, हमें तो भगवान ने मुफ्त में दे दिया, पर हम ये नहीं कर सकते। ये सोच के उसने ये तय किया, पण आ बात जाणसे जगत जाणी जशे भूपाळ, आपने बोलावी दंड देशे कैसे कोना आ बाळ। डिमर को ख्याल आया कि हमारे पास ये बच्चे देख के जगत को पता चलेगा, अयोध्या नगरी में जो लोग रहते हैं उनको भी तो पता चल जाएगा कि बच्चे आए कहां से, दो दो बच्चे एक साथ। तब डिमर सोचता है कि ये जगत को पता चलेगा तो ये बात कभी ना कभी राजा जी को भी पता चलेगी कि डिमर के यहाँ दो बच्चे हैं, वो मच्छ से पैदा हुए, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। आज ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। हम देखते हैं कि आगे ये दोनों बच्चों का डिमर और उसकी पत्नी क्या करते हैं। जय श्री कृष्ण।